नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार द्विवेदी श्री महावीर जैन इंटर कॉलेज रानीपुर की ओर से कक्षा 12 के लिए हिंदी काव्य से संबंधित पवन दूत का जो पहला पाठ है ये आपके लिए लाया हूँ। कक्षा 12 के जो छात्र छात्राएं हैं वो इससे लाभान्वित होंगे ऐसी आशा है। पहला पाठ पवन दूत का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसे लिखा है और इसका जो है छंद है, बैठी खिन्ना एक दिवस में वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग विवल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली पवन इसी काल वातायनों से। एक दिवस से अर्थ लगेगा, एक दिवस माने एक दिन, वे का अर्थ राधा जी, एक दिन वे राधा जी गेह माने घर में अकेली और खिन्ना माने दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। एक दिन राधा जी घर में अकेली और दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। आके आंसू आ रहे थे, आंसू दृग माने नेत्रों में, युगल माने दोनों, और राधा जी के दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और थे धरा को भिगोते, वे आंसी धरा माने पृथ्वी को भिगोते माने भिगो रहे थे, वे आंसू पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली पवन इसी काल वातायनों से। इसी काल माने इसी समय, वातायनों माने का अर्थ होता है झरोखे, लेकिन यहाँ खिड़कियां लगाएंगे। इसी समय झरोखों के माध्यम से या खिड़कियों के माध्यम से प्रातः काल की जो पवन थी पुष्पों की सदगंध माने सुगंध को लेकर धीरे से इस सदन माने इस भवन में आई या इस भवन में प्रवेश किया। तो इस संपूर्ण का अर्थ, इस संपूर्ण छंद का अर्थ होगा कि एक दिन वे राधा जी घर में अकेली और दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे और वे आंसू गिरकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। इसी समय खिड़कियों के माध्यम से या झरोखों के माध्यम से प्रातः काल की पवन पुष्पों की सुगंध को लेकर इस भवन में धीरे से आ गई। आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। और